राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये है गुरुवार यानी कि 9 तारीख का, और ये आप तक आने वाला है 11 तारीख को। सुबह का टाइम है और सुबह के जो डेली के जो काम होते हैं, मतलब झाड़ू पोछा ये सब मेरा ख़त्म हो चुका है ऊपर का। और बारिश आज मतलब ऐसे ही कंटिन्यू लगी हुई है, तो एक बार आपको दिखा देती हूँ। अंदर का जो काम है वो भी मेरा ख़त्म हो गया था, और जो किचन का काम है और सुबह का नाश्ता वगैरह, बच्चे अपना नाश्ता करके टिफ़िन वगैरह ले करके स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैंने अपना साफ़ सफाई का काम और किचन का काम सब ख़त्म कर लिया था। उसके बाद व्लॉग की शुरुआत की थी। नीचे एक बार आपको दिखा देती हूँ हाल बारिश से। दिखाया समय है 9 बजे का। 9 बजने में कुछ देरी है, जैसे कि मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है। बच्चों की वजह से 10 मिनट आगे कर रखी है ताकि बच्चे लेट ना हो और जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं। तो बारिश आ रखी है, कल से ही कंटिन्यू बारिश बनी हुई है। कल के व्लॉग में भी आपने देखा था, शाम को बारिश आ रखी थी। थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा शायद आपको, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो जैसे कल के व्लॉग में आपने देखा था कि बारिश आ रखी थी, और बारिश रात से ही शायद ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू बनी हुई है, क्योंकि सुबह से जब से उठे हैं ना तब से रिमझिम मतलब लगी हुई है। मतलब परमानेंट जो है ना वो मतलब बिल्कुल रुक नहीं रही है, आ रही है और जा रही है। तो नीचे का काम मेरा बाकी है। जब बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि बारिश रुक जाएगी तो नीचे पानी वगैरह डाल के धो देंगे और नीचे का काम भी ख़त्म कर देंगे। अभी मेरा पूरा काम ख़त्म है, ऊपर का झाड़ू पोछा, बच्चों का नाश्ता, रसोई की साफ़ सफाई, पूरा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। और अब मैं नहा लेती हूँ। मशीन लग रही है, नहाते टाइम में मैं कपड़ों को धो दूंगी। और ऊपर तो लग नहीं रहा, जैसे सुखाए जाएंगे तो नीचे डाल देंगे ड्रायर करके, क्योंकि बच्चों की ड्रेस है, कपड़े धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा बताया 9 तारीख का व्लॉग है ये, और मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी ही चल रही थी, इसलिए आप तक नहीं पहुंचा पाई थी। तो मशीन मैंने लगा दी थी, सुबह के सभी काम ख़त्म हो गए हैं, और उसके बाद में कपड़ों को पानी में से निकाल लिया था। सोचा क्यों ना, पहले तो मतलब वेट किया कि शायद बारिश बिल्कुल रुक जाए। अगर बिल्कुल रुक जाएगी तो फिर ऊपर ही सुखा दूंगी कपड़ों को, नीचे ऊपर का राउंड नहीं लगेगा। क्योंकि ये है कि कभी रुक जाए और फिर मतलब फिर से आने लग जाए, फिर रुक जाए तो फिर ऊपर ला के सुखाओ, तो मतलब ये सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैंने काफ़ी वेट किया, लेकिन बारिश रुकी नहीं, तो सोचा क्यों ना नीचे ले जाकर ही कपड़ों को सुखा दिया जाए। नीचे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे ये आप जो दीवार देख रहे हैं ना साइड में, इस पर जब कपड़े टच होते हैं ना तो इसका जो पेंट है ना वो छूटता है। वैसे तो दिखाई दे रहा है कि पहले से ही पूरा छूटा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कपड़े टच होते हैं तो छूटता है। इसीलिए मैंने कपड़ों को पहले ही मतलब उल्टा कर लिया है। धोते टाइम ना एक बार सीधा करके धो लिया था और फिर दोबारा से इनको उल्टा करके अच्छे से धो लिया था, ताकि अगर थोड़ा बहुत जो पेंट वगैरह है वो लगे तो मतलब उल्टे कपड़ों पर ही लगे, सीधों पर ना लगे। तो बच्चों की ड्रेस भी थी, कपड़े धोने ज़रूरी भी थे। तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको आगे। अच्छा, एक बहन का कमेंट था कि जो शॉर्ट्स वीडियो हम 40 मिनट की, 50 मिनट की या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड की बनती, मतलब सॉरी 1 मिनट की बनती है, 60 सेकंड की, तो उसका जो वॉच टाइम हमें मिलता है वो मोनेटाइजेशन में जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। तो वो वॉच टाइम शॉर्ट्स वीडियो का मोनेटाइजेशन में नहीं जुड़ता है, क्योंकि शॉर्ट्स से और लॉन्ग वीडियो से अलग अलग तरीके से चैनल मोनेटाइज होता है। तो जो लॉन्ग वीडियो का जो वॉच टाइम से जब हम मोनेटाइज करते हैं ना चैनल को, तो सिर्फ लॉन्ग वीडियो का ही जुड़ता है, शॉर्ट्स का नहीं जुड़ता है। तो भाई जब बारिश ने दोबारा एंट्री करी ना, तो मैंने खुद को मतलब मानो शाबाशी दी हो कि मैंने बहुत अच्छा किया कि ये नहीं सोचा कि थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है और कपड़ों को ऊपर ही डाल देती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी, एक बार तो दिमाग में आया था कि अभी तो बारिश इतनी नहीं है तो ऊपर ही डाल देते हैं, लेकिन फिर लगा कि कभी दोबारा आ गई तो फिर से उतारो, फिर नीचे डाल के आओ, तो ये फिर मतलब मेरा काम जो है वो बढ़ जाता। तो इसीलिए अब दोबारा से बारिश आ गई थी, तो एक काम जो है वो मेरा बारिश के हिसाब से कम हो गया था।
तो उसके बाद में बारिश आ गई थी, मैंने 1 कप चाय बना करके पी। और जब बारिश बंद हुई तो अब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मौसम को देख के महसूस तो हो ही जाता है ना कि शायद बारिश अब नहीं आने वाली है। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो जो नीचे का काम है वो कर ही देती हूँ। तो सीढ़ियों पे पूरे पे अच्छे से थोड़ा बहुत पानी डाल करके और थोड़ा बहुत तो जैसे गीला हो करके ही रखा था, तो अच्छे से धो दिया है। और अब सेम प्रोसेस जो हमेशा रहता है नीचे आंगन को साफ़ करने का, वही पानी डालना, वही झाड़ू से पानी निकालना और फिर पोछा लगा करके पूरी तरीके से काम ख़त्म करना, तो वही अभी होने वाला है। तो एक बहन का और कमेंट था कि दी आप कितने बजे उठते हो, आपके बच्चे कितने बजे स्कूल जाते हैं। तो मेरा उठने का टाइम 5 और 5:30 के बीच होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 5 5:30 से भी लेट हो जाती हूँ। जैसा मैं हमेशा से बोलती हूँ, मेरा रूटीन एक नहीं होता है, काम के हिसाब से और जो बनाना है नाश्ता उसके हिसाब से। काफ़ी बार ऐसा होता है कि रात को काफ़ी तैयारियाँ करके मैं छोड़ देती हूँ, सब्जी वगैरह कट करके, तो उसी हिसाब से मैं उठती हूँ। और बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है, बच्चे अब जा रहे हैं 7:30 के लगभग बच्चे स्कूल जाते हैं। तो दूसरा उनका सवाल एक और था कि उनका कुकिंग का चैनल है, मेरे हिसाब से यही सवाल था। और अब वो व्लॉग डालना चाहती हैं, तो क्या उसी चैनल पर व्लॉग डाल लें। तो मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, आप उसी चैनल पर व्लॉग डाल सकते हैं और अगर चाहो तो आप उसी चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। 1-2 बार नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है। ऐसा है कि बार बार में अगर हम एक ही कंटेंट पर वीडियो डाल रहे हैं और बार बार उस चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं ना, तो ऐसा फिर ठीक नहीं होता है। एक बार आप सोच समझ के कि आपको क्या डालना है वीडियो में और उसी हिसाब से अपना जो चैनल का नाम है वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी चैनल का आप नाम चेंज कर लो जो आपको चाहिए उसी हिसाब से। तो भाई नीचे का काम मेरा हो गया था ख़त्म और अभी आती है दोपहर को खाना बनाने की बारी। तो खाने में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जैसे बारिश हो रही थी ना, उस हिसाब से तो भाई जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो हम तो मतलब भारतीयों की ये आदत है कि कुछ ना कुछ बनाया जाए चटपटा सा। तो मैंने सोचा कि खाना वगैरह स्किप करते हैं और बच्चों के लिए बना लेते हैं आलू प्याज के पकोड़े। आज कुछ अलग तरीके से आलू प्याज के पकोड़े मैं बना रही हूँ। हमेशा गोल उसमें कट करती हूँ, आलू भी और प्याज भी, लेकिन आज मैंने आलूओं को भी लंबा लंबा और थोड़ा पतला कट किया है और प्याज को भी लंबाई में ही कट किया है। तो सोचा कि बच्चे खुश हो जाएंगे, देख के आएंगे तो मौसम इतना अच्छा होकर के रखा है, चाय पकोड़े देख के वो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है आलू प्याज को अच्छे से, हरी मिर्च भी कट कर ली थी। और इसके बाद में आती है बेसन की बारी। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और उसके बाद में इसमें मैंने मिक्स कर लिए थे कढ़ी पत्ते। कढ़ी पत्ते का जो टेस्ट होता है वो भी पकौड़ियों में, अगर पकौड़ियों में या फिर आलू की जो स्टफिंग होती है ना, आलू के पराठे कचौरियों में अच्छे लगते हैं। धनिया, मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और अब इसमें ऐड कर दिए हैं आलू और प्याज। तो यहाँ पे मेरी जो आलू प्याज का जो है वो मतलब मिक्सर तैयार हो गया है बन के। और कढ़ाई में चढ़ा देते हैं तेल। मतलब मैं ये इस टाइम पे कर रही हूँ जब मुझे मतलब ये है कि बच्चे बस आने ही वाले हैं, उस टाइम पे मैंने ये आलू प्याज के पकोड़े बनाने शुरू किए हैं ताकि जब वो आए तो गरम गरम खा लें। यहाँ पे साइड में मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि बारिश जब हो रही है तो चाय और पकोड़े का जो मेल है वो अच्छा बैठता है। तो चाय चढ़ा दी है और साइड में बनाने शुरू कर दिए थे पकोड़े। एक बार मैंने बना लिए हैं। और एक बात बता दूँ, ये जो पकोड़े हैं ना, मैं एक बार बना के रख रही हूँ और इनको मैं डबल फ्राई करने वाली हूँ। यानी कि एक बार तो थोड़ा कम सेक लेंगे और दूसरी बार में बिल्कुल तेल को तेज़ गर्म करके और उसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आज जैसे मैंने अलग तरीके से पकोड़े बनाए थे ना, बिल्कुल बहुत स्वाद पकोड़े बने थे, सच्ची बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप भी मेरी तरह हमेशा से गोल प्याज गोल आलू करके बनाते आए हैं ना, तो एक बार इस तरीके से और ट्राई करें। और इसमें अगर हरा धनिया होता ना तो फिर बात ही क्या थी, लेकिन हरा धनिया ये टाइम मौसम भी नहीं है हरा धनिया का, और गाँव में तो वैसे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरी चाय में भी उबाल आ गया है, बंद कर दिया है। बस मेरा यही है कि बच्चे कब से दस्तक दें दरवाजे पे और मतलब मैं उनको
खिलाऊं पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे गान कर लिए हैं रेडी, और लास्ट का जो है वो मेरा बचा हुआ है, और एकदम सुनहरे गोल्डन कलर के पकोड़े जो हैं वो बन करके तैयार हुए हैं। बारिश की बात करें तो बारिश धीमी धीमी अपनी जगह पे बनी हुई थी, और अर्पिता और हर्ष दोनों ही आ गए हैं। और देखो इनकी खुशी, मतलब ये है ना कि खुशबू आ जाती है, नीचे जब दरवाज़ा खोलते हैं ना तो खुशबू आ ही जाती है। तो ऐसे कह रहे मम्मी क्या बना रहे हो, तो मैंने जब बोला कि आलू प्याज के पकोड़े और चाय हैं तो मतलब बेहद खुश हो गए बच्चे बहुत ज़्यादा। और बच्चों को चाहिए ही क्या, ऐसी ऐसी चीज़ बना कर दिए जाओ तो फिर बाकी कुछ भी इनकी फरमाइश नहीं रहती है। यहाँ पे मेरी चाय बनके तैयार होगी। साइड में आप देख सकते हैं मैंने चने भिगो कर रखे हैं, और ये वो ये कि शाम तक जब भी टाइम लगेगा तो इन्हें मैं छोंक लूँगी। तो यहाँ पे तीनों कपों में चाय डाल ली है। बच्चे कह रहे थे अंदर बैठ के खाते हैं, लेकिन मैं बोली नहीं, ये पूरा ही अगर बारिश का मज़ा लेना है ना, इंजॉय करनी है तो बाहर ही बैठ करके खाएंगे। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं, और बहुत टेस्टी पकोड़े बने थे, सच्ची बता रही हूँ। तो यहाँ पे तीनों बैठ करके खाए, और उसके बाद में शाम का टाइम है हमारे यहाँ, मतलब आज का मेरे को दिन फिक्स याद नहीं है, बुधवार को आता है वैसे तो ये जो दही बड़े वाला है ना वो बुधवार को आता है, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज गुरुवार है, पता नहीं आज, मतलब मैं ही वार देखने में कंफ्यूज हूँ या फिर वार यही है। तो यहाँ पे गोलगप्पे लेकर के आ गया था हर्ष, जो कि बहुत ही स्वाद बनाते हैं गोलगप्पे ना, गोलगप्पे और दही बड़े, सच्ची दही बड़े मतलब फेमस है इनके, बहुत ही टेस्टी रहते हैं। गोलगप्पे में इनके जो आलू की स्टफिंग रहती है ना वो नहीं होती है, और एक ही पानी रहता है, वो भी हरे कलर का पानी नहीं रहता है। तो ये सब